हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तीसरी वीडियो। तो ये वीडियो जो है आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है, जिसके तहत मैं आपको जो है हर एक टॉपिक का रिवीजन करा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको लगभग 3 टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चंस को हम बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। और अगर आपने अभी तक कोई भी किताब नहीं पढ़ी है नेट के एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप हमारी ये सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अधिकतर क्वेश्चंस आपको जो है एग्ज़ाम में यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, तो आप हमारी पहले की वीडियोस को भी देख सकते हैं। एक अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट पेपर 1 के नाम से। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करके हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि निम्न में से किसने मानव विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है, ठीक है, अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स ने, ठीक है। डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स ने जो है मानव विकास की अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं ये आपको याद रखना है। जैसे कि पहले होती है शैशव अवस्था, ठीक है, 0 से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु में, ठीक है। उसके बाद होती है बाल्य अवस्था, फिर उसके बाद इन्होंने बताई है किशोर अवस्था, और फिर इन्होंने बात की है प्रौढ़ अवस्था की, ठीक है, प्रौढ़ अवस्था की। तो इस तरीके से जो है 4 अवस्थाएं इन्होंने मानव की बताई हैं। और ना सिर्फ डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स ने मानव विकास की अवस्थाएं बताई हैं, बल्कि और भी कई जो हैं कह सकते हैं कि ज्ञाता रहे हैं जिन्होंने मानव विकास की अवस्थाएं बताई हैं। जैसे कि रॉस महोदया जो हैं, इन्होंने भी बताई है मानव विकास की अवस्थाएं। और उसके बाद हरलॉक ने भी जो है मानव विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि शिक्षा मात्रात्मक उन्नति के लिए होती है, ठीक है, मात्रात्मक उन्नति के लिए होती है। ये शिक्षा ये जो है ये किसका कथन है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने शिक्षा पे एक और विचार कहा था कि उनके अनुसार जो है मानव को मानव बनाना सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, ठीक है। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी जो थे वो ऐसी शिक्षा की बात, वो प्राथमिक शिक्षा की बात करते थे, और साथ ही साथ वो ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ कौशल भी सिखाया जाए, ठीक है ना, शिक्षा में। इसीलिए जो है वार्धा योजना इनको द्वारा लाई गई थी, ठीक है, वार्धा योजना। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब बनाई गई थी, ठीक है। भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब बनाई गई थी? तो प्रथम शिक्षा नीति जो है ये बनाई गई थी सन 1968 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सबसे पहले 1968 में शिक्षा नीति बनाई गई। उसके बाद जो दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1986 में, ठीक है। अब 1986 की जो शिक्षा नीति थी इसमें कुछ बदलाव किया गया। कब किया गया? तो 1992 में, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? बदलाव किया गया था। बदलाव कहें या फिर संशोधन कहें। और अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो है 2019 की, के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बनाई गई है, ठीक है। के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार की गई है 2019। तो अगर आपसे पूछे पहली कब बनी, तो 1968 में। किस शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था? तो 1986 की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था। कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। वर्तमान में कौन सी नई शिक्षा नीति आ गई है? तो 2019 की आ गई है। किसने तैयार की है? तो के कस्तूरी रंजन ने तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड देना शिक्षण मूल्यांकन की किस श्रेणी में आता है, ठीक है। शिक्षण मूल्यांकन की किस श्रेणी में आता है? देखो, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है?
मूल्यांकन का मतलब होता है किसी भी कार्य, जो कार्य किया गया है वो सफल हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में जानना ही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। अब मूल्यांकन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। वैसे मैं इसका आंसर आपको दे दूं पहले कि ग्रेड देना जो है ये आता है संकलनात्मक शिक्षण मूल्यांकन में। ठीक है, संकलनात्मक मूल्यांकन का ये हिस्सा है। ठीक है, संकलनात्मक मूल्यांकन। अब जो मूल्यांकन होता है ना, यहाँ मैं आपको बता दूं ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो आपको याद रखना है, एक होता है संकलनात्मक और दूसरा होता है निर्माणात्मक। यहाँ नीचे लिखा हो, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक होता है संकलनात्मक और एक होता है निर्माणात्मक। तो निर्माणात्मक पहले मैं बता दूं क्या होता है। निर्माणात्मक ये होता है कि जो कभी देखा होगा जो अध्यापक होते हैं वो कक्षा में छात्रों से सवाल पूछते हैं। ठीक है, कक्षा में ही छात्रों से सवाल पूछते हैं और कक्षा में ही उसका रिजल्ट बता देते हैं कि कौन सा बच्चा तेज है और कौन सा कमज़ोर है। ठीक है, प्रश्न वगैरह पूछ के बता देते हैं ऐसे ही। तो ऐसा मूल्यांकन कहलाता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। जबकि जो संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसमें बड़ा प्रोसेस होता है। इसमें पहले छात्रों को पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, उनकी परीक्षा ली जाती है, फिर परीक्षाओं को जो है उनकी बारीकी से जांचा जाता है और तब जो परिणाम दिया जाता है ये कहलाता है संकलनात्मक मूल्यांकन। तो ग्रेड देना जो है वो संकलनात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है। ठीक है, जबकि जो कक्षा में आम बातचीत के द्वारा जो सवाल वगैरह पूछे जाते हैं ये किसका हिस्सा है? तो ये निर्माणात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है। और दोनों ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र में शिक्षा की जो छात्र है वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरह की कर रहा है, ये सब जांचना, ये सब जानना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत की घटनाओं की सहायता से किस अनुसंधान को सफल बनाया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नाम से ही आप जान गए होंगे, ऐतिहासिक अनुसंधान, जिसमें हम जो है अतीत की घटनाओं का जो है बारीकी से विश्लेषण करते हैं, तब जो है अनुसंधान करते हैं। तो ऐसा अनुसंधान ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको जो है इसमें याद रखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि के सोपान का हिस्सा नहीं है? देखिए, प्रयोगात्मक अनुसंधान जो होता है इसके स्टेप जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था, चक्रीय होते हैं। कल की वीडियो में बताया था ना मैंने आपको, प्रयोगात्मक अनुसंधान में जो चरण होते हैं अनुसंधान के वो चक्रीय होते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो समस्या की पहचान शामिल होता है, समस्या का चुनाव, समस्या की पहचान और परिकल्पना का निर्माण। जबकि सर्वेक्षण जो है ये शामिल नहीं होता। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो डी होगा। ठीक है, हिस्सा नहीं है हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये नहीं वाले सवाल जो हैं आपको सही से इनके उत्तर देने हैं। इसमें जो है गलत काफ़ी हो जाते हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण गुणात्मक अनुसंधान का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो देखिए, घटना क्रियात्मक विधि के द्वारा किया जाता है, निहित सिद्धांत विधि के द्वारा भी किया जाता है, कथा एवं वार्तालाप विधि द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब बनाया गया था? ठीक है, कब बनाया गया था? तो जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1973 में बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। अगर आपसे पूछ ले प्रोजेक्ट हाथी कब बनाया गया भारत में, तो प्रोजेक्ट हाथी बनाया गया था सन 1992 में। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रोजेक्ट अच्छा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन के बारे में अगर आपसे पूछ ले, गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कानून कब बना, तो 1972 में। जो गंगा डॉल्फिन है ये भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ठीक है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव कहेंगे इसे। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना पक्षी विहार भारत में कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, भरतपुर में है। भरतपुर कहाँ है? तो राजस्थान में है ये। ठीक है, राजस्थान में है भरतपुर। और अगर आपसे पूछ ले सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? तो सलीम अली जो है वो है गोवा में, मांडवी नदी के किनारे। और चिल्का पक्षी विहार पूछ ले तो ये है ओडिशा में। और नीलापट्टू पूछ ले अगर आपसे, नीलापट्टू तो ये है नेल्लौर में। नेल्लौर कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रहे। अच्छा, उदयपुर के बारे में बता दूं, उदयपुर को जो है, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, झीलों का शहर कहा जाता है। आगरा को ताजमहल का नगर कहा जाता है, और आगरा फेमस है पेड़े के लिए। और दिल्ली जो है ये कई चीज़ों के लिए फेमस है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है इतने ही क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।